चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखो अ फूड पैकेट is released from a helicopter. Food packet is released from a helicopter which is rising steadily. Food packet is released from a helicopter. आगे लो। Food packet is released from a helicopter which is rising steadily at 2 meter per second. At 2 meter per second. Full stop. After 2 seconds, what is the velocity of the packet? What is the velocity of the packet? Second part, how far is it below the helicopter? How far is it below the helicopter? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ज़रा सा ट्राई करो, लिख लो। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या है इस पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर था, ठीक है ना, वहाँ से फूड पैकेट को रिलीज़ किया गया, मतलब जस्ट छोड़ा गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। ठीक है, ओके। फिर क्या पूछा गया है कि जैसे ही रिलीज़ किया गया है तो आपको बताना है कि कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, छोड़ने के बाद हेलीकॉप्टर तो ऊपर चला गया होगा, तो सपोज़ 2 सेकंड बाद हेलीकॉप्टर यहाँ आ गया होगा, तो कह रहा है कि अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट के बीच में, ये भी बताना है। 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इनको बताना है हमें। तो पहला पार्ट करते हैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम 2 सेकंड के लिए। वेलोसिटी आफ्टर टाइम 2 सेकंड कैसे आएगा, तो बेटा इनिशियल स्पीड जो हम लोगों की होगी ना, वो 0 नहीं लेनी है, क्योंकि ड्रॉप जरूर कर रहा है, बट हमारे अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि बॉल किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसलिए u इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी +2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन उसको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड और v चाहिए, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही करने जाओगे u + at, तो यहाँ से u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी 10, सॉरी ये 2 हो जाएगा, हाँ u की वैल्यू 2, यहाँ से आ जाएगा -18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। बोलो बच्चे, ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि सर हमको टोटल कवर डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होगी जहाँ से छोड़ी गई वो S2 हो जाएगी, और ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी वो S1 हो जाएगी। जितना डिस्टेंस हेलीकॉप्टर गया वो S1, जितना बॉल नीचे ट्रेवल किया वो है S2। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा S। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड, है ना, तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, डिस्टेंस covered by ball after 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, S2 ut + ½ at²। तो u की वैल्यू बॉल की कितनी थी, 2 × 2 -1/2 10
2 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक 2 चला गया, तो कितना आ गया 4 माइनस 20 माइनस 16 मीटर। तो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी विल कंसीडर अबाउट फॉर द, अच्छा अब देखो ये क्या है, स्टडी स्टेट से जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आई थिंक उसने एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर है वो तो एक्सटर्नल मशीन है, जितना कांस्टेंट वेलोसिटी में हो जाएगा तो वो कर लेगा, ठीक है ना, तो उसने आई थिंक यही किया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वहाँ पे कोई भी वेलोसिटी वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, तो जी को वैल्यू आप मत कंसीडर करना, क्योंकि उसमें बोला गया है हेलीकॉप्टर मूविंग स्टेडीली, मतलब वो अपनी मशीन के थ्रू वो जी को इग्नोर करते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई हेलीकॉप्टर, डिस्टेंस कवर्ड बाई हेलीकॉप्टर इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो जैसे ही करने जाओगे तो S1 कितना हो जाएगा, U इंटू टी हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 बोले तो 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड फूड पैकेट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 16 20 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसा इसको ना आया हो, 1 2, चलो बताता हूँ। और गर्ल्स, अच्छा कितने लोग समझ में आया, ठीक, फिर से अब बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, क्वेश्चन ये था कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, आपने एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया, हाँ वेलोसिटी से, तो आप यहाँ पे बताना था कि आफ्टर 2 सेकेंड्स कि हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, और दूसरी चीज़ कि इसकी हेलीकॉप्टर से डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब जैसे करेंगे हम लोग तो यू की वैल्यू हम लोगों को यू इनिशियल +2 लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन -10 होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टी की वैल्यू 2 सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन लगाया ये आ गया, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो बॉल ने जितना डिस्टेंस किया वो कवर किया वो आ गया। अब बॉल ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, उतने टाइम में हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर जाएगा, तो उसकी डिस्टेंस हम लोगों ने S1 निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, 20 आ गया, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, लिखो, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली इसको छोड़ दो, पहले क्वेश्चन लिख लो, बाद में कर लेना। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, a stone falls freely from rest and the total distance covered by it in last second, if the total distance covered by it in last second of its motion equal to the distance covered by in the first 3 seconds of its motion, how long the stone will remains in the air, how long the stone will remains in the air। दूसरा पार्ट, also calculate the total height of the building from where ball is dropped, total height of the building from where ball is dropped।
ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए। अब इसमें कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। इसमें हम लोग करेंगे, एक बिल्डिंग ले लिया, ये है बिल्डिंग बना लेते हैं, है ना। ठीक, अब यहाँ से कोई आदमी खड़ा हुआ था और उसने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो अगर ड्रॉप कर दिया तो आपने क्या पाया, क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ये बॉल जो डिस्टेंस कवर करता है तो फर्स्ट 3 सेकंड में जो कवर करता है, सपोज फर्स्ट 3 सेकंड में उसने यहाँ तक कवर किया, ठीक है ना, तो उसको हम लोग h3 लिख लेंगे। ठीक है, h3 लिख लिया। और क्या देख रहे हैं कि लास्ट सेकंड में जो कवर कर रहा है, लास्ट सेकंड में मान लो nth सेकंड में कवर कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस hn ले लेंगे, ठीक है ना। वो दोनों इक्वल हैं, तो कह रहा है कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में था ये बताना है, और दूसरी चीज़ कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है ये बतानी है। ठीक है बच्चे, तो अब इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉल इन इनिशियल 3 सेकेंड। तो हम लोग मान लेते हैं h की वैल्यू -h3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसको ऐसे रहने दो। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू -10 और टाइम है 3 सेकेंड। अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, जैसे ही अप्लाई किया तो s = ut + ½ at²। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग लिखते हैं h3 0 -½ 10 3 का स्क्वायर, तो h3 कितना आया -45 मीटर। ठीक है बेटा, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कवर करेगा hn u + a/2 2n-1 फॉर्मूला होता है बच्चे, बोलो यार, u + a/2 2n-1, nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा hn 0 -5, क्योंकि a की वैल्यू 10 रखोगे, 2n-1, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, कहने का गिवन क्या है हमको, जो h3 है वही hn है, यानी यहाँ से -45 जो है वही -5 2n-1 के बराबर होगा। तो ये इधर आ गया 9, 2n-1 10 हो गया, n की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड, यानी टोटल टाइम कितना लगा इस बॉल को नीचे आने में, 5 सेकेंड। अब टोटल हाइट पूछ रहा है, तो हाइट के लिए हम लोग कैसे करेंगे, हाइट के लिए हम लोग इसमें करेंगे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगा दूं क्या, टोटल हाइट। चलो ठीक है, हाइट, टोटल हाइट के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, तो आपको टोटल हाइट निकल के आएगी s = ut + ½ at²। तो h की, इसको h लिख लेते हैं, u की वैल्यू 0 है, -1/2 × 10 × 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा h की वैल्यू -125 मीटर। तो दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट बॉल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो आया नहीं आया, अच्छी बात है, नोट कर लीजिए इसको। लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी
Find the ratio of the distance traveled by the freely falling body in the first, second and third seconds of its free fall. Find the ratio of the distances traveled by a freely falling body in first, second and third second of its fall. मतलब पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस आई हैं उनका रेशियो क्या होगा ये बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे बेटा, आपको पता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो अगर nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी, u प्लस a बाई टू n माइनस वन, है ना, यही फार्मूला है। तो बेटा आपने फ्री फॉल बॉडी है, यहाँ से अगर आप छोड़ रहे हो उसको तो u की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, बोलो। तो अगर यहाँ पे u की वैल्यू ज़ीरो तो फर्स्ट सेकेंड में हो जाएगा, वो लड़के फर्स्ट सेकेंड में हो जाएगा 0 प्लस 5 2 1 माइनस 1, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 5 मीटर, है ना। वो भी माइनस साइन की चाहिए तो माइनस साइन ले लो, क्योंकि ए की वैल्यू -10 रखोगे। सिमिलरली एच थर्ड कितना आएगा, 0 माइनस 5 2 3 माइनस 1, तो कितना आ गया इसका 5 माइनस 25, क्या यही है ना। क्या पूछा है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड और थर्ड सेकेंड ना। तो अगर सेकेंड के लिए पूछा है तो पहले दूसरा रख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 15 और h3 कितना हो जाएगा, बस आपको रेशियो चाहिए h1 h2 h3 जो होगा 1:3:5, देखो 5 15 25, ठीक है। आगे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं आया, जरा ये बताओ, ये फॉर्मूला nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का है, यानी nth सेकंड बोले तो फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में सपोज उसने क्या किया, ये डिस्टेंस कवर किया सीधे सीधे h1, सेकंड सेकंड में उसने कितना कवर किया, ये h2 कवर किया, थर्ड सेकंड में इसने पूरा सपोज ये कवर कर लिया। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू -10, फर्स्ट सेकंड में तो n की वैल्यू 1, 5 मीटर, मतलब ये 5 मीटर आएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, h2 चाहिए, मतलब ये चाहिए सेकंड डिस्टेंस में, तो इसी जर्नी में u की वैल्यू क्या थी, ठीक है ना, a की वैल्यू -10, दूसरे सेकंड के लिए चाहिए तो ये रखो, तीसरे सेकंड के लिए चाहिए तो ये रखा, दिस डिवाइडेड बाय दिस तो 1/3 आया, ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस 3 आया, तो ठीक है, हाँ 5 आएगा यहाँ पे। बोलो आ गया ये वाला, कितने लोग ये वाला क्वेश्चन नहीं आया अभी, सभी को आ गया ना, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। हाँ, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, from a tower of height capital H, a particle is thrown vertically upward, particle is thrown vertically upward with initial speed u, ठीक है ना, full stop. The time taken by the particle to hit the ground, the time taken by the particle to hit the ground is n times, small n times. The time taken by the particle to hit the ground is small n times that time taken by it
the time taken by the particle to hit the ground is small n times that taken by it to reach the highest point of its path. To reach the highest point of its path. Full stop. The relation between capital H, U and small n is, the relation between capital H, U and small n is, और ऑप्शंस गिवन है ए गिवन है 2g कैपिटल H n स्क्वायर u स्क्वायर, बी ऑप्शन गिवन है g कैपिटल H n माइनस 2 स्क्वायर u स्क्वायर, सी ऑप्शन गिवन है 2g कैपिटल H n u स्क्वायर n माइनस 2, एंड लास्ट ऑप्शन है g कैपिटल H n माइनस 2 u स्क्वायर. विच रिलेशन विल ट्रू? आज मुझे इसकी पिक्चर पूरी खींच के भेजना, ठीक है ना, क्लियर. देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल हाइट जो भी है कैपिटल H है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बताओ एक बार. ओके ठीक है, रहने दो. कुछ ऐसा मोशन होगा, ठीक है. मान लेते हैं यहाँ तक जाने में इसका टाइम जो लगा वो t1 लगा और टोटल टाइम कैपिटल T लगा. अरे यार मतलब अब वन डायमेंशन इसी में ऐसे कैसे दिखा दूँ, थोड़ा सा तो हल्का सा डेविएट करना पड़ेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है, क्या गिवन है, टोटल फ्लाइट टाइम is equal to the n times of time taken to reach highest point. ये हो जाएगा ना. तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल T जो होगा वो n टाइम्स तुम्हारा u बाई g हो जाएगा. t1 ले लेते हैं इसको पहले. अब जरा बताओ अपवर्ड मोशन यहाँ पे लग रहा है ना, तो अपवर्ड मोशन में यहाँ फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी. तो ये टाइम t1 तो आप निकाल सकते हो u बाई जी होता है. बोलो बच्चे, कराया था ना मैंने, ये टाइम u बाई जी होता है ना. तो बस आपको टोटल यहाँ से एन टी की वैल्यू आ जाएगी u बाई जी. बोलो ये तो आ गया. अब कहोगे सर t को रिप्लेस करना है, इन टर्म्स ऑफ h लेके आना है, तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे रोक देंगे और दूसरा काम यहाँ से शुरू करेंगे. फॉर टोटल फ्लाइट टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर टोटल फ्लाइट टाइम. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो डिस्प्लेसमेंट. माइनस एच, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच. यहीं पे गलती करोगे भाई. बॉल पहले इनिशियली यहाँ पे थी, फाइनली 0 पे आ गई, तो 0 माइनस एच करोगे कितना आया. तो डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी है प्लस u और a की वैल्यू है माइनस g. टाइम चाहिए जो कि निकालना है, कैपिटल T हो जाएगा. अप्लाई सेकेंड इक्वेशन. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो u की वैल्यू माइनस एच, u कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर. बोलो बच्चे यही हुआ ना, ठीक. अब आप क्या करो, इसको पूरे को इधर ले आओ. तो हाफ g कैपिटल T स्क्वायर
माइनस यू कैपिटल टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। बोलो ये हुआ नहीं हुआ, है ना। बाय यूजिंग धराचार फॉर्मूला, बाय यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला। देखो ये इंडियन साइंटिस्ट थे और इनके अलावा और कोई ऐसा नहीं मिल पाया जो कहते कि नहीं हाँ इसको भी यूज़ कर लो, ठीक है। और इन्होंने कहा कोई भी क्वाड्रेटिक हो लो, रूट्स निकालो आप, ठीक है। तो हमें गर्व है ऐसे भारतीय लोगों पे, है ना। तो अब देखो क्या होगा, धराचार्य ने क्या बताया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो कंपेयर कर लेंगे इसको पहले हम, तो कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा g/2, b का वैल्यू कितना आएगा माइनस u और c का वैल्यू आएगा माइनस h। तो जब हम लोग यहाँ से कंपेयर करके रखेंगे तो रूट क्या आएगा, कैपिटल T की वैल्यू माइनस बी बोले तो u प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो हुआ नहीं हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। नहीं आया क्या यार, बोलो ये आया ना। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर कर देता हूँ नहीं तो कहेंगे दिखा ही नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे आ गया u प्लस इतना आ गया, माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि माइनस साइन क्या करेगा, टाइम को नेगेटिव कंसीडर करा देगा। तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे, वी विल कंसीडर पॉजिटिव साइन। और जैसे ही हम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो t की वैल्यू आ गई u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। बोलो इतना आया नहीं आया, इतना तो समझ में आया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को यार टी को उठा करके यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे, जगह नहीं बची है, ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान देना, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही रखा हम लोगों ने तो क्या आया, u/g प्लस रूट का यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू n u/g। ये u/g उधर चला गया तो आ गया कितना, यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g n माइनस 1 u/g। अब n माइनस 1 कोई नहीं है, हाँ अरे ये n था, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आएगा। g से g चलो कैंसिल भी कर देते हैं और एक काम करते हैं पूरे को स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो जब पूरे को स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू n माइनस 1 का स्क्वायर और यू स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, ठीक है ना, ये इधर और जाएगा माइनस में, तो ये जब और माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 2gh n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये माइनस और यहाँ कह रहा है हमें और माइनस कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे n स्क्वायर मतलब हाँ माइनस ले लूँगा तो क्या होगा, सही कह रहे हो। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और माइनस 1, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर n कॉमन लिया तो n माइनस 2 और ये 2gh। तो अब कहाँ से हुआ, हाँ थर्ड ही आएगा, लेकिन अब मैच होगा, सही है, अब मैच होगा भाई, ये आया, अब मैच हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पे, ये क्या हुआ, ये जब इधर जाएगा तो यू स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि वो स्क्वायर में नहीं हो पा रहा था, सही बात बोल रहा हूँ। यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये ऐसे देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, नोट करो इसको। लिखो, क्वेश्चन लिखिए, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए comma the top of a tower
the top of a tower, full stop. It reaches the ground in time t1. It reaches the ground in time small t1, full stop. If it is thrown vertically downward from A, if it is thrown vertically downward from point A, then it takes time t2, full stop. If it is allowed to free fall from the point A, if it is allowed to free fall from point A, then it takes time to reach the ground. It takes the time to reach the ground is small t. ठीक है? Then what will be the relation between small t, t1 and t2? वेलोसिटी v u किससे गिवन है? u मान लेना, कोई लेट कर ले. हाँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल t, t1 एंड t2? और ऑप्शंस गिवन है. स्मॉल t इज इक्वल टू गिवन है t1 प्लस t2. दूसरा ऑप्शन गिवन है t इज इक्वल टू t1 माइनस t2 बाई 2. थर्ड ऑप्शन गिवन है t इज इक्वल टू रूट t1 t2. एंड लास्ट ऑप्शन गिवन है t इज इक्वल टू रूट t2 बाई t1. देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताऊं. क्वेश्चन कह रहा है, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते क्योंकि आप लोग अभी इसको कर नहीं पाएंगे. ठीक है, कर लेंगे तो अच्छी बात है. चलो मैं बता रहा हूँ. जैसे यहाँ पे ये बॉल थी, अगर आपने इस बॉल को ऊपर u स्पीड दे दिया तो इसने टाइम t1 लिया. अगर आपने इस बॉल को नीचे स्पीड दे दी होती u तो टाइम t2 लेता. और अगर आप इसको ड्रॉप कर देते तो टाइम t लेता. तो ये कह रहा है. तो अब रिलेशन तीनों में स्टेबलाइज करना है कि इन t1, t2 और t3, क्योंकि देखो u और h तो हमको कुछ गिवन है नहीं, वो तो हम लोगों ने ऐसे ही लेट कर लिया है. हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? t1, t2 एंड t. तो अब हमें केवल इन्हीं के टर्म में रिलेशन निकल के आना है. तो कैसे करेंगे अब जरा ध्यान से सुनना. ठीक है, ये है मोशन फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड. 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. तो हम लोग देखते हैं कि मोशन फर्स्ट कौन सा? व्हेन बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है बेटा. तो देखो अगर वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो u इनिशियल की वैल्यू क्या मैं प्लस u लूँगा, a की वैल्यू माइनस g लूँगा, s की वैल्यू माइनस h लूँगा और टाइम कितना हो जाएगा? t1. बोलो बच्चे, ये होगा ना. तो हम लोग अप्लाई सेकेंड इक्वेशन, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन. तो कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो माइनस h u t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 और t1 है ना. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देखो s की वैल्यू क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले h साइड में था, फाइनली 0 में गया तो 0 माइनस h. ठीक है, u ऊपर जा रहा था इसलिए प्लस. टाइम कितना ले रहा है? t1. g की वैल्यू आ गया. ठीक है, नेक्स्ट मोशन इन सेकेंड केस. अब सेकेंड केस की बात करेंगे. मोशन इन सेकेंड केस व्हेन वेलोसिटी is thrown, velocity is given in downward direction. Velocity is given in downward
डायरेक्शन। तो क्या होगा, u इनिशियल की वैल्यू नेगेटिव, u a की वैल्यू -g, टाइम लग रहा है t2 और डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी हो रहा है -h। देखो यहाँ पे थी और नीचे फाइनली आ रही है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो -h माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, आ गई बात समझ में? ओके, तो अब हम लोग क्या करें, अब हमें u और h किसी भी तरह से एलिमिनेट करना है, u और h किसी भी तरह से एलिमिनेट करना है। तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन भी लगे हाथ देख लेते हैं। थर्ड मोशन क्या होगी, थर्ड मोशन क्या होगा सब, जब फ्री फॉल होगा u की वैल्यू 0, s की वैल्यू -h, a की वैल्यू -g एंड टाइम t। तो बाई सेकेंड इक्वेशन, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो -h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यानी h की वैल्यू आ गई हाफ। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, इन दोनों की हेल्प से h निकाल लूं और उसी h की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ रख दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो यानी मैं ये चाहता हूँ कि सर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूँ, u हटा दूँ। तो कैसे हटेगा सर, इसको और इसको ऐड करके देख लो, तो क्या होगा, h आ जाएगा, ये u वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। सॉरी, एक कम करेंगे, नहीं अभी नहीं हटेगा क्योंकि टाइम सेम नहीं है, तो ये ऐसे नहीं कटेगा। तो अब एक काम करो, पहले h हटा के यहाँ से u निकाल लो और u निकालने के बाद किसी एक इक्वेशन में रख देना, तो h आएगा, फिर इस h की वैल्यू को वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट से सेकंड को हाँ, तो उससे होगा क्या, उससे h भी तो कैंसिल हो जाएगा, उससे h भी तो कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या करना है, t1 और t2 में रिलेशन लाना है। तो यानी ये कंफर्म है, यहाँ तो ये जाने वाला है नहीं, ऐसी h को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से h की वैल्यू कहीं से पुट करना पड़ेगा। हाँ, या तो एक काम करते हैं कि माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से जानते हो क्या होगा, h हट जाएगा, u की वैल्यू आएगी, उस u की वैल्यू को फिर से किसी एक में रखना पड़ेगा और देन हम लोग h में जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। बायो वाले थोड़ा सांस लंबी लेना, ठीक है ना, घबराना नहीं, घबरा जाओगे तो भाई काम खत्म हो जाएगा, समझे। जल्दी से करो, एक लोग क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड करो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो जैसे ही किया, -h u t1 g t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है -h u t2 माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। अब माइनस करना है तो नीचे वाले साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आ गया कितना, t1 माइनस t2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा g बाई 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, या तो ये हो गया ना, देखो सही कर रहा हूँ ना मैं, बोलो यार, यही आएगा, कोई डाउट है इसमें? ठीक, कहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ये माइनस किया तो t1 माइनस t2 हो गया, फिर जब यहाँ करोगे तो ये t1 माइनस में है कि नहीं, t2 प्लस में है, तो t2 प्लस में t1 माइनस में, क्लियर है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो एक माइनस को कॉमन लेकर के मैं इसको ऐसे जरूर लिख सकता हूँ, बोल बच्चे, आया नहीं आया यार, बोलो भाई। मैंने यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा,
ठीक है, और ये हो गया 0। तो अब जब ऐसा हुआ तो इसको मैं इधर लाके लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इस पूरे को उठा करके यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा g/2, और g/2 होने के बाद ये हो जाएगा t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस u, t1 माइनस t2। तो ये t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू क्या आ रही, g/2 t1 प्लस, नहीं आया, नहीं आया। चलो फिर से बताते हैं। यहाँ तक समझ पाए, यहाँ तक समझ गए, बोलो। जब यहाँ तक समझ गए तो ये को साइन चेंज करना होगा माइनस करते समय, माइनस करते समय साइन चेंज करना होता है। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब जब आप माइनस करोगे तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। दिस माइनस दिस हो गया, दिस माइनस दिस करोगे तो जरा देखो बेटा, ये t2 प्लस में था, ये माइनस में था। t2 प्लस में, ये माइनस में है कि नहीं? आ गई बात समझ में यहाँ तक? कहाँ पे? सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है, ये है तो ठीक है, माइनस है, फिर क्या हुआ, यहाँ प्लस कर दिया, ये चीज़ बोल रही हो ये? ये माइनस होगा। तो अगर ये माइनस होगा, चलो कोई बात नहीं, ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर, वही लड़के शांत रहो भाई, देखो इसी तरह प्लस माइनस गलत कराओगे तुम, हाँ एक भी छूट जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, माइनस एच माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हुआ, साइन चेंज किया, तो अब यहाँ से क्या होगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। देखो u कॉमन हो गया, ठीक है। अब t1 प्लस t2 है तो ये t1 प्लस t2 हो गया। और जब यहाँ से करोगे तो ये माइनस कॉमन ले ले, इतना हो गया। तो अब यहाँ से जो हमारा कैंसिल होगा वो u t1 प्लस t2, और यहाँ से t1 माइनस t2 वाला नहीं जाएगा, फिर प्लस वाला जाएगा। ये इक्वेशन हो गई। तो बोलो आगे बात समझ में क्लियर हुआ नहीं हुआ? g/2 t1 माइनस t2, ये अब आ गया u की वैल्यू। अब मैं इस u की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना चाहूँगा, ये फिगर में हटा देता हूँ, ठीक है। अभी रुक जाओ, समझा दूंगा, परेशान मत होना। पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखा तो क्या होगा, माइनस एच u की वैल्यू g/2 t1 माइनस t2 इंटू t1, और माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। तो देखना बच्चे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच g t1 स्क्वायर बाई 2 माइनस g t1 t2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो यानी h की वैल्यू आ गई g t1 t2 बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 3rd, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 3rd। जैसे ही अब 3rd में रखोगे तो g t1 t2 बाई 2 इज इक्वल टू g t स्क्वायर बाई 2, ये तो t की वैल्यू आ गई अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ठीक है ना बेटा। बायो वाले इसको इग्नोर मार देना तुम, ठीक है ना। अगर तुम्हें टफ लगे तो कह देना इसको डिलीट, मतलब इसको सिलेक्ट करना और डिल मार देना, हाँ। क्योंकि देखो हकीकत में बता रहा हूँ, रीज़न सुनना, नीट में यार इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का और एडवांस का, ठीक है ना। तो आप बायो वाले इसको डेल मार सकते हो, समझा दे रहा हूँ, उसको ट्राई कर लेना, मतलब कि अगर हो पाए तो, और अदरवाइज नोट तो कर ही लेना। बाद में इसमें स्टार लगा देना कि इसको मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो वो चल जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं एक बार बता देता हूँ। लेकिन हाँ ये श्योर है कि आपके भी जैसे बड़े एग्जाम्स होते हैं एम्स वगैरह में, तो उसमें भाई साहब जेईई एडवांस के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो रिपीटेड
रिपीटेड, क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, एनटीए क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत डाल रहा है। आपके लिए आसानी बात जानते हो क्या है, किसने नहीं होता है, नीट ही होता है ना। तो अब क्या होता है, सुनो मेरी बात, एनटीए चाहे मेंस के क्वेश्चन पेपर हो और चाहे आपका नीट का हो, रिपीटेड बहुत मार रहा है, इसीलिए 720 में 720 पहुंच रहा है। पहले क्या होता था, क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता था, तो जब सेट किया जाता था तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार देख रहे होते थे किसी बुक में नहीं मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नहीं भाई, पता लगा एसएल के ही तुम्हारा 60% तुमको एसएल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बताओ, ठीक। तो इसीलिए क्या करना होता है कि हमको क्वेश्चंस रिपीट, अब जैसे ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि मेंस में फिर से इसको रिपीट कर दे, ठीक है, क्यों मेंस में कर सकता है, लेकिन नीट में इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसमें तो नहीं देगा। नीट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो 5 लाइन से 4 लाइन से ज़्यादा चला जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे किया मैंने, ध्यान सुनना। फर्स्ट बॉडी के लिए जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही थी तो ये इक्वेशन बनी, डाउनवर्ड मैंने फेंका था तो ये इक्वेशन बनी थी, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया था ना। साइन केवल यू में चेंज हो रहा था, बाकी और सब कुछ सेम था, टाइम की वैल्यू बस चेंज हो गई, 2 इक्वेशन बन गई थी। और जब ड्रॉप किया था तो थर्ड इक्वेशन ये बनी थी, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये देखो यहाँ पे यू हमने माइनस मिस किया था, तो ये आपको मिस नहीं करना है, कर देते साइन गलत हो जाता, देखो इसीलिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा आएगा प्लस साइन, ठीक है, चला गया। देखो जब इसको माइनस करोगे तो ये खत्म, T1 प्लस T2 है, ठीक है। यहाँ से दिस प्लस है तो T2 प्लस में है, T1 माइनस में है, देखो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस एक कॉमन ले लिया, g/2 ये हो गया, ये पूरा टर्म उठ के इधर आ गया। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी a प्लस बी, वैसे ही t-1 T1 प्लस 2 है ना। ये प्लस वाले चीज़ें क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, माइनस वाली बचेंगी, ठीक है। अब इस u की वैल्यू को उठा करके हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, देखो माइनस h u T1 ये हो गया, इस T1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये आया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया h की वैल्यू। इस h की वैल्यू उठा करके थर्ड इक्वेशन में रख दिया, नोट कर लो सर। क्या करेंगे जब ऊपर स्पीड से देखा जा रहा है उसी स्पीड से नीचे से, नहीं वो क्वेश्चन में क्या है ना, विद द सेम स्पीड, जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है उतनी स्पीड से नीचे फेंका जा रहा है। नोट कर लो भाई इसको, सभी लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज आपको एक शीट बेसिक की और एक डीपीपी भेजूंगा, तो उसमें आप अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज बच्चे भी नहीं आए, ज़्यादा कम आए। कितना अच्छा एब्सेंट कौन कौन है अभी बता देना मुझे, और जिसके अगर कोई कुछ क्वेश्चंस किए हों ना आए हों तो वो क्वेश्चंस मुझे अभी आप पूछ के जा सकते हो, ठीक है। क्या व्हाट्सएप में ग्रुप नहीं, वो ऐप है, उसी को इंस्टॉल करो, उसी में सब बताया जाएगा, अभी बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, थैंक यू।